अस्सलाम, मेरा नाम है समावियत और आप देख रहे हैं समावियत मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आपके पास जो है वो सवाल दिया हुआ है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय दो स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी है, एक एहसन और एक उमर, और इनकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 1/2 और 1/3 के बराबर दी हुई है। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। आपने वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सॉल्व जो है वो हो जाए प्रॉब्लम। सही है, प्रॉबिलिटी हर तरह की हो सकती है। अब उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि कितने परसेंट जो है वो सॉल्व होगा या कितने परसेंट नहीं होगा, ये दोनों से हो जाएगा या दोनों से नहीं होगा, क्योंकि जस्ट हमें ये कहा हुआ है कि दो स्टूडेंट हैं और दो स्टूडेंट की सॉल्व करने की प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक की 1/2 एक की 1/3 है, और आपने बतानी है कि प्रोबेबिलिटी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की है वो कितनी परसेंट आएगी। सही है, आपने वो निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अभी हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से होगा। ओके, हमारे पास जो है वो हमने लेट कर दिया कि एहसन को ए के बराबर ले लिया और उमर को बी के बराबर ले लिया। जस्ट आपकी सपोजिशन है कि आप ले ना लें, इट्स अप टू कि आप ले ना लें। हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो एहसन की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है उमर की दी हुई थी 1/3। हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सॉल्व करने की कि सवाल का पता चल जाए। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी का ये होता है कि हो सकता है मे बी कि ये जो है वो एहसन जो है वो ज़्यादा सॉल्व करे। फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन आपके पास टोटल हैं और ये 4 कर ले और ये 1 कर ले, या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है ये 1 कर ले या 4 कर ले, या ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये 3 कर ले और ये भी 3 ही कर ले। मतलब आपके पास प्रोबेबिलिटी सेम भी आ सकती है कि दोनों के क्वेश्चन सेम हो, मतलब दोनों सेम क्वांटिटी के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। इसके अलावा कुछ यूँ भी आ सकती है कि एहसन के ज़्यादा हो जाए उमर के कम हो जाए, या मे बी उमर के ज़्यादा हो जाए और एहसन के कम हो जाए। मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी हर तरह की आ सकती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कितने क्वेश्चन से कितना, या आपने किस तरह सॉल्व करना है, या टोटल क्वांटिटी कितनी है, किसने कितनी सॉल्व करनी है। उसने हमें टोटल पूछ लिया है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बताएं टोटल कितनी होगी। एक चीज़, एक यूनियन होती है और एक इंटरसेक्शन होती है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। अब आपको पता है जो यूनियन होती है उसमें जो है वो सबका आंसर टोटल करके लिखते हैं, इट्स मीन कि ये यूनियन आ जाएगी आपके पास। और एक इंटरसेक्शन होती है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जस्ट कॉमन, कि दोनों में से जो कॉमन आएंगे वो, जिसे अगर हम बोलें कि इसमें से इसने 4 किए हैं इसने 1 किया है, तो कॉमन इसमें से तो 1 ही आएगा। लेकिन हमें ये भी नहीं कन्फर्म कि दोनों ने ये किए हैं या मे बी सेकेंड कंडीशन की हो या थर्ड कंडीशन की हो, क्योंकि उन्होंने हमें कंडीशंस नहीं दी हुई। जब कंडीशंस हमें नहीं दी हुई होती तो फिर हम इसमें जो है वो यूनियन वाला केस लगा देते हैं, क्योंकि यूनियन के केस में ये होगा टोटल इंक्लूड हो जाएगा, इसमें कितनी की है कितनी नहीं की वो सारा इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो हमें फाइंड करनी है। अब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए फॉर एहसन बी फॉर उमर हो जाएगी। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी यूनियन में कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, तो आपके पास जो है वो इसका फार्मूला होता है, ए यूनियन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस कर देते हैं इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो प्रोबेबिलिटी जो कॉमन आई हुई होती हैं उसको माइनस कर देंगे, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी जो बच जाएगी हमारे पास वो हमारे पास ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अब हमें ये भी निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 1/3 है, तो ये हो जाएगी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो निकली है वो 1/6 निकली है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रखेंगे 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रखेंगे 1/3, माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इस वाले फार्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि अभी फाइंड की हमने 1/6 के बराबर है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 6, 3 + 2 - 1/6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया था 5 माइनस का 1 जो कि बराबर हो जाएगा 4 / 6, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की निकल आएगी 2 / 3। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम बुक से देखते हैं कि क्या इसके इम्पोर्टेंट है और कौन सी एक्सरसाइज है और क्या इसका मतलब टोटल क्या है। हमारे पास जो है वो ये सवाल एक्सरसाइज 6.4 का एग्जांपल नंबर 2 का दिया हुआ है। इफ़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 2 स्टूडेंट्स एहसन एंड उमर
1.2 एंड 1.3 प्रोबेबिलिटी दी हुई है और प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी हुई है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल के अंदर। बाकी एक्सरसाइज का जो है वो हमारे पास 6.4 में कोइनिच टॉसिंग वाली दी हुई है, डाइस वाली एग्जांपल्स दी हुई हैं, बेग कॉन्टेनिंग वाली दी हुई है। ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी तैयारी कीजिएगा ताकि जो है वो कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा यहाँ पे ये जो सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेग कॉन्टेनिंग वाला के 40 टोटल बॉल्स हैं, उसमें से इतनी ग्रीन है, इतनी रेड है और बाकी रिमेनिंग ब्लैक है और इसके 3 पार्ट हैं और इसकी तीनों की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। यहाँ तो बाकायदा आपको बता दिया है कि पी की वैल्यू, पी ऑफ ए की वैल्यू ये रही, पी ऑफ इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की वैल्यू ये रही और आपने 2 पार्ट फाइंड करना है। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये भी देखें प्रोबेबिलिटी बताई हुई 2 हिंट्स की कि कौन सी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, जिससे आपने ये फाइंड करनी है और ये फाइंड करनी है। किसी भी चीज़ के पीछे पी लिखा होगा तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी ही होगी, इसलिए आपको आसानी से पता चल जाएगा कि और प्रोबेबिलिटी का जिक्र खुद भी दिया हुआ होता है तो इसीलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, हमें पता चल जाता है। बस सिर्फ आपको कुछ बेसिक उसकी रूल्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन का भी मैंने आपको बता दिए। बाकी डिवाइड का रूल भी आपको याद रखना पड़ेगा, ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा जो प्रैक्टिस अच्छी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।